हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी की। एपिसोड 1766 से लेकर 1767 तक। बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को दिल से हैप्पी न्यू ईयर। आपका हर एक दिन, हर एक पल सुख में हो। वीडियो स्टार्ट। भूमि और कुटिल दोनों ही प्रीति की रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। कुछ टाइम बाद ही वो प्रीति के रूम के बाहर ही खड़े थे, क्योंकि दोनों को आज प्रीति से थोड़ा सा पर्सनली काम था और अनिका के बारे में पूछताछ करनी थी कि अनिका अभी आ चुकी है या फिर घर से बाहर है, ताकि वो अनिका को वो सब बता सके। दूसरी तरफ अनिका मल्होत्रा हाउस से बाहर आ चुकी थी। उसने अपनी गाड़ी मारवा हाउस की तरफ अपना रूट कर लिया था। वो गाड़ी चलाती जा रही थी और वो उसके दिमाग में बस लक्ष्य का चेहरा और लक्ष्य की जो उसने श्वेता को बात कही थी वो ही उसके दिमाग और जहन में घूम रही थी। वो सोच रही थी कि उसने श्वेता का ब्रेन जो माइंड है कितना वॉश कर दिया है, क्योंकि उसने बस अपनी ही छाप उसके दिमाग में छाप दी है, ताकि अगर वो भूलना भी चाहे लेकिन वो भूल नहीं पा रही। ये सब सोच सोच कर अनिका काफ़ी टेंशन में आ गई थी। लेकिन वो सोच रही थी कि मुझे इस लक्ष्य का जो आदमी है, लक्ष्य के बारे में अगर मुझे एक छोटी सी कड़ी के बारे में या कड़ी तक का मुझे साथ मिल जाता है तो मैं पूरी चैन बनाकर इस तक पहुंच सकती हूँ। मुझे बस एक कड़ी छोटे से सुराग का ही इंतजार है। अनिका ये सोचती सोचती कब मारवा हाउस के बाहर आ गई, खुद उसे भी नहीं पता था। जल्दी से अपनी गाड़ी को पार्क एरिया में करती है और ड्राइवर को चाबी देती है पार्क करने के लिए। अनिका जैसे ही गाड़ी से उतरी है, आज उनके गार्डन में काफ़ी पक्षियों की चहल पहल हो रखी थी। अनिका का दिल चाहा कि एक बार उस तरफ जाके देखे। फिर उसने अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिए जिस तरफ उन पक्षियों की काफ़ी चहल पहल थी। लेकिन पीछे से रिया ने आके उससे पीछे से पकड़ लिया और हक कर लिया। तभी अनिका समझ चुकी थी कि ये रिया है, इसके सिवा कोई नहीं हो सकता। वो कहती है कि रिया छोड़ो, ऐसे भी क्या कर रही हो, तुम बड़ी बच्ची हो गई हो तो प्लीज़ अभी ये सब करना छोड़ दो। तभी रिया कहने लग गई कि पापा तो मुझे बोलते हैं कि मैं काफ़ी सबसे छोटी हूँ, तो मैं बड़ी नहीं हूँ, और आप हमेशा मुझे डांट मार कर बस यही दिखाते रहते हो कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं छोटू हूँ या फिर बड़ी हूँ। फिर अनिका कहती है उसके सिर पर चपत लगाते हुए, तुम बीच में हो, न तुम छोटी हो ना बड़ी हो, तुम बीच में हो। फिर रिया हंस जाती है और अपनी मम्मा के गले लग जाती है। अनिका भी उसे गले लगा लेती है। अनिका कहती है कि आज का दिन तुम्हारा स्कूल में कैसा रहा, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद तुम स्कूल ज्वाइन किया है। तभी रिया कहती है बिल्कुल अच्छा, और मैंने अच्छे से पढ़ाई भी की है, क्योंकि मुझे उस रिंकी से आगे निकलना है। तभी अनिका कहती है ओके मेरी बेटा। इतना कहकर तभी अ, आर्यन आगे आ जाता है और कहने लग जाता है कि मम्मा आप आ गए। तभी आर्यन की बात सुनकर अनिका कहती है हाँ मैं आज गई हूँ। तभी रिया कहती है कि मम्मा आप कहाँ गए थे और हमें स्कूल लेने नहीं आए, आपने हमें बताया क्यों नहीं। तभी आर्यन कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, मम्मा कृष्ण मामा जी के घर गई थी, यानी कि मल्होत्रा हाउस गई थी, तुम्हें पता नहीं है, डैड ने बताया तो था। तभी रिया कहती है हाँ वो मैं भूल गई थी ना, इसलिए मम्मा से पूछने लग गई, सॉरी मम्मा। तभी आर्यन कहता है कि तुम ध्यान तो तब दो ना जब तुम अपने वीडियो गेम से बाहर आओ। रिया कह चिढ़ जाती हो और कहने लग जाती है कि हर टाइम तुम मुझे यही टोंट मारते रहते हो। तभी आर्यन समझ चुका था कि रिया गुस्सा हो गई है। अगर ये गुस्से वाली बात उसने रोहित को बताई तो फिर आर्यन तो गया।
तभी आर्यन उसे काफ़ी मस्कर करके काफ़ी मनाने की कोशिश करता है और रिया मान भी जाती है। ये देखकर अनिका काफ़ी खुश थी, अपने हाथों को क्रॉस करके आराम से खड़ी होकर दोनों के बीच का जो मीठा और प्यारा दिल का रिश्ता था, उसके बीच जो अच्छी सी नोक झोंक थी थोड़ी बहुत, वो अनिका को काफ़ी अच्छी लग रही थी। इसलिए वो बिना उनको किसी को चुप किए बस उनकी बातें सुनी जा रही थी। फिर दोनों ने देखा कि मम्मा यहीं खड़ी हैं और हमें देख रही हैं, तो दोनों बच्चे आराम से चुप हो गए। फिर अनिका कहती है कि अलेक्जेंडर कहाँ हैं? आर्यन अपनी उंगली से इशारा करता है, तो अनिका उधर की तरफ अपने कदम बढ़ा रही, क्योंकि आर्यन एक पेड़ के नीचे खड़ा था, जहाँ पर अनिका ने देखा था जो पक्षियाँ काफ़ी चहल पहल हो रखी थी, उधर की तरफ अलेक्जेंडर भी था। तभी अनिका उधर की तरफ कदम बढ़ा देती है, उसके साथ दोनों बच्चे उसके पीछे पीछे आ जाते हैं, लेकिन अब भी दोनों आपस में झगड़ ही रहे थे। तभी अनिका अलेक्जेंडर के पास जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो अकेले में? तभी अलेक्जेंडर कहता है कि मम्मा इन्हें देखो, इनमें से किसी भी पक्षी को कोई परेशानी है और बता नहीं सकते, लेकिन अपनी इस वॉइस से बयां कर सकते हैं। अनिका कहने लग गई कि तुम्हें कैसे पता है कि ये परेशान है? तभी अलेक्जेंडर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि दरअसल मम्मा, जब मैं क्रिस्टोफर के पास था, तो वहाँ पर आपको पता है ना, मैंने अपने बहुत सारे एनिमल्स और पेट एनिमल्स बनाए हुए थे, उसमें बर्ड्स भी थे और छोटे छोटे पशु भी थे और पक्षी भी थे। तो इसलिए मैं इनकी बातें और इनकी वॉइस को अच्छे से समझ सकता हूँ। भले ही इनकी आवाज़ में बातें ना हो, बोल ना हो, लेकिन इनकी भी ट्यूनिंग में चेंज आता रहता है। इनकी वॉइस भी चेंज करके ये अपनी वॉइस निकालते हैं। जब ये परेशान होते हैं तो अलग तरीके की वॉइस होती है, और जब ये खुश होते हैं तो एक अलग तरीके की वॉइस होती है। क्योंकि जो इनको अपने पास रखता है, उन्हें इनकी वॉइस और इनकी हर छोटी से छोटी, यहाँ तक कि पर को फड़फड़ाने की जो आवाज़ होती है, उसके साथ भी वो लोग या वो व्यक्ति समझ सकते हैं जो इनको अपने पास रखते हैं। अनीका समझ चुकी थी कि अलेक्जेंडर बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि उसकी हर एक बात में बिल्कुल अच्छाई है और अच्छी बात है, क्योंकि अनीका बिल्कुल अपने आप को अलेक्जेंडर के अंदर ही देखती थी। क्योंकि अलेक्जेंडर का हर एक बातें, हर एक बर्ताव, हर एक चीज़ जो अनीका पहले करती थी, बिल्कुल प्रॉपर हर एक चीज़ को अच्छे से समझने का तरीका, सब कुछ अलेक्जेंडर की तरीके से ही अनीका करती थी। क्योंकि पहले अनीका अपने आप को अलेक्जेंडर में देख पा रही थी, क्यों कि पहले अनीका बिल्कुल ऐसे ही थी। इसलिए अनीका और अलेक्जेंडर दोनों हाथ पकड़ते हैं और अपने कदम उस पेड़ के नीचे की तरफ बढ़ा देते हैं। अनीका बिल्कुल उस पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है और वो देख पा रही थी कि एक पक्षी बिल्कुल घायल अवस्था में ऊपर एक डाल के क्रॉस, जो डाल का पेड़ का जोड़ होता है, वहाँ पर आराम से लेटा हुआ था, और बाकी के पक्षी उसके आसपास यानी कि इर्द गिर्द उसको घेरे हुए थे और आपस में कुछ बातें कर रहे थे। ये अनिका को समझ तो आ रही थी, लेकिन वो अलेक्जेंडर को नहीं बताना चाहती थी कि ये क्या कह रहे हैं, और उसे समझ भी आ रही है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि वो पक्षी आपस में क्या बातें कर रहे थे। क्या अनिका समझ के उनकी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाती हैं, या फिर अलेक्जेंडर के सामने बस वो एक दिखावा करके वापस अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड में जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू।